राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे सीए फाउंडेशन बैच में स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 6 गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं एमसीक्यू। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, बैरन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिन या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बैरन हेस्टिंग। क्वेश्चन 2, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर्ड एक्ट 1733, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन नंबर 3, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, भारत शासन अधिनियम 1858 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। क्वेश्चन नंबर 6, किस अधिनियम के तहत भारत के वायसराय के पद को समाप्त करके स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, भारत शासन अधिनियम 1858 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता किसे माना जाता है? बैरन हेस्टिंग को, जेम्स प्रथम को, लॉर्ड क्लाइव को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड क्लाइव को। क्वेश्चन नंबर 8, किस गवर्नर ने बंगाल के द्वैत शासन लागू किया था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कैनिन, बैरन हेस्टिंग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 9, प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बैरन हेस्टिंग था, लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड कैनिन था या इनमें से कोई नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड क्लाइव था प्लासी की लड़ाई के समय। क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? बंगाल में अकाल आया था, प्लासी की लड़ाई हुई थी, बंगाल बक्सर की लड़ाई या इनमें से सभी? मतलब कि ये तीनों हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी, तीनों चीज हुआ था। बंगाल में अकाल आया था, प्लासी का लड़ाई और बक्सर की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 11, बंगाल में 1772 ईस्वी में द्वैत शासन किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? लॉर्ड क्लाइव, बैरन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 12, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड क्लाइव के थे, बैरन हेस्टिंग, सर विलियम जोन्स या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 13, कलकत्ता में 1781 में प्रथम मदरसे की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? लॉर्ड क्लाइव, बैरन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरन हेस्टिंग के काल में। क्वेश्चन नंबर 14, टेस्टिंग के काल में यानी कि बैरन हेस्टिंग के काल में 1782 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बैरन हेस्टिंग ने, सर विलियम जोन्स, राजा चेतसिन या नाथन डंकन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाथन डंकन। क्वेश्चन नंबर 15, किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था? लॉर्ड क्लाइव, बैरन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरन हेस्टिंग के काल में। क्वेश्चन नंबर 16, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1780 में,
1793 में, 1799 में या 1775 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1793 में। क्वेश्चन नंबर 17, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सिविल सेवा का जनक एवं पुलिस सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को, वेरेन हेस्टिंग को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड कॉर्नवालिस को। क्वेश्चन नंबर 19, बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी? लॉर्ड क्लाइव, वेरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेजली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। क्वेश्चन नंबर 20, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत किस वर्ष की थी? 1798 में, 1820 में, 1858 में या 1909 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1798 में। क्वेश्चन नंबर 21, 1820 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड क्लाइव, वेरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेजली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। क्वेश्चन नंबर 22, 1818 ईस्वी में अमृतसर की संधि किसके मध्य हुई थी? लॉर्ड वेलेजली और रणजीत सिंह, चार्ल्स टी मेटकाफ और रणजीत सिंह, लॉर्ड हेस्टिंग और रणजीत सिंह, लॉर्ड हार्डिंग और रणजीत सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स टी मेटकाफ और रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि। क्वेश्चन नंबर 23, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चार्ट 1813 पारित हुआ था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड हार्डिंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो के काल में। क्वेश्चन नंबर 24, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में नेपाल अंग्रेज युद्ध 1814 और 1816 के बीच हुआ था? लॉर्ड वेलेजली के काल में, लॉर्ड मिंटो के काल में, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में या लॉर्ड हार्डिंग के काल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। क्वेश्चन नंबर 25, 1818 ईस्वी में पेशवा का पद समाप्त करने वाले बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड हार्डिंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड हास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 26, लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी? एंगोला नेपाल युद्ध 1814 से 1816 और सुगौली की संधि, पेशवा का पद समाप्ति, पिंडारियों का दमन या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम बर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड एमास्टर, लॉर्ड विलियम बेटिंग या लॉर्ड हार्डिंग? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड एमास्टर एम हस्ट। क्वेश्चन नंबर 28, सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड एम हस्टर, लॉर्ड विलियम बेटिंग या लॉर्ड हार्डिंग? तो सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेटिंग। क्वेश्चन नंबर 29, सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था? 1828 में, 1829 में, 1830 में या 1834 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1829 में। क्वेश्चन नंबर 30, ठगी प्रथा को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में समाप्त किया गया था? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड एम हस्टर, लॉर्ड विलियम बेटिंग या लॉर्ड हार्डिंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेटिंग। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मैकाले या लॉर्ड डलहौजी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किस वर्ष बनाया गया था? 1828 में, 1829 में, 1830 में या 1835 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1835 में। क्वेश्चन नंबर 33, लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में
कौन से महत्वपूर्ण कार्य एवं घटनाएं हुई थी? सती प्रथा कांड 1829 में, ठगी प्रथा कांड 1834 में, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में किस गवर्नर जनरल को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड हार्डिंग, या लॉर्ड मैकाले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा का अंत किया था? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड हार्डिंग, या लॉर्ड मैकाले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेटिंग। क्वेश्चन नंबर 36, पुख्ता नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड हार्डिंग, या लॉर्ड मैकाले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेटिंग। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सर्वप्रथम किस वर्ष रेल का निर्माण शुरू हुआ था? 1850 में, 1851 में, 1852 में, या 1853 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1853 में रेल का निर्माण हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली रेल किन दो शहरों के बीच चली थी? मुंबई और थाने के बीच, कोलकाता और दिल्ली के बीच, मद्रास और चेन्नई के बीच, या लखनऊ और कानपुर के बीच? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई और थाने के बीच चला था। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में डाकघर अधिनियम 1854 किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड हार्डिंग, या लॉर्ड डलहौजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में पहली विद्युत तार सेवा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड हास्टिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड हार्डिंग, या लॉर्ड डलहौजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में पहली विद्युत तार सेवा किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी? मुंबई और थाने, डायमंड हार्बर और कोलकाता, मद्रास और चेन्नई, लखनऊ और कानपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में लोक निर्माण विभाग PWD की स्थापना सर्वप्रथम कब हुई थी? 1824 में, 1834 में, 1844 में, या 1854 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1854 में। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में 1854 में वुड का डिस्पैच या वुड का निर्देश पत्र किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लाया गया था? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड हार्डिंग, या लॉर्ड डलहौजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 44, 1854 में लाए गए वुड के डिस्पैच या वुड के निर्देश पत्र का संबंध किससे था? शिक्षा से था, सेना से था, न्याय से था, या प्रशासन से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 45, वुड के डिस्पैच या वुड के निर्देश पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? इनमें प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य बनाया, इसने विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, इसने भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी भाषा का अनिवार्य विषय बनाया, या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। इसने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया, विश्वविद्यालय स्थापना के मार्ग प्रशस्त किया, और शिक्षा में अंग्रेजी भाषा का अनिवार्य कर दिया, अंग्रेजी भाषा का। क्वेश्चन नंबर 46, 1856 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारतीय तोपखानों का मुख्यालय कोलकाता से मेरठ स्थानांतरित किया था?
मतलब कोलकाता से लेकर कोलकाता से हटाकर मेरठ में किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड डलहौजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किस गवर्नर जनरल ने शिमला को सेना का मुख्यालय और ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था? लॉर्ड हास्टिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड हार्डिंग या सर जॉन लॉरेंस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर जॉन लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1850 में, 1852 में, 1854 में या 1856 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1856 में। क्वेश्चन नंबर 49, हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लाया गया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड डलहौजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड डलहौजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 51, लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज्य को अपनी हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में किस वर्ष शामिल किया था? 1854 में, 1855 में, 1856 में या 1857 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1856 में। क्वेश्चन नंबर 52, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1851 से 1852 के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड डलहौजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 53, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड डलहौजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के क्रांति के समय यही गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कैनिंग। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपको चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू कराया जा रहा है। धन्यवाद। राधे राधे।